जय श्री राम। आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। निश्चित रूप से जो गया है उसका जन्म लेना भी निश्चित है और जो जन्म लेकर आया है उसका जाना भी निश्चित है। लेकिन इसी सत्य को जो जान लेता है, पहचान लेता है, अनुभव कर लेता है, उसके जीवन से सभी विकार सहज रूप में निकल जाते हैं। एक कथानक, एक कहानी हमें स्मरण हो रही है। एक बार संत श्री एकनाथ जी महाराज के पास एक नगर सेठ आया। उसने प्रणाम किया और सीधा सीधा श्री एकनाथ जी महाराज से बोल पड़ा, महाराज, मैं गृहस्थी हूँ, आप भी गृहस्थी हैं। जैसे मेरे घर में सभी प्रकार के साधन हैं, आपके घर में भी होंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, मेरा मन संसार की ओर भागता है, आपका मन संसार से विरक्त हो गया। मैं हमेशा संसार के विषय में ही सोचता रहता हूँ। तो ऐसी क्या कमी मुझ में है, ऐसी कौन सी चीज है जो आप में नहीं है और मुझ में है? आपको सारी दुनिया प्रणाम करती है, आपको हजारों लोग नमस्कार करते हैं, आपके जीवन, आपके चरित्र का अनुकरण अनेक लोग करते हैं और मुझसे सभी द्वेष करते हैं, मुझसे सभी लोग भागते हैं। ऐसा क्यों? संत एकनाथ जी सहज रूप से मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोल पड़े, बस एक चीज समझ लो, क्या आपको पता है आपकी मृत्यु कब है? उस सेठ ने आश्चर्य से पूछा कि महाराज, मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरी मृत्यु कब है? संत एकनाथ जी ने सहज रूप से कह दिया, 7 दिन में आपकी मृत्यु है। ये शब्द कान में पड़े, संत एकनाथ जी को प्रणाम किया सेठ जी ने और तुरंत घर के लिए वापस चल दिया। और बस वो जहां जाए, अपनी दुकान पर, अपने कारोबार में, जहां भी वो जाए, जिस चीज में भी मन लगाए, लेकिन उसके कान में बस वही शब्द गूंजते रहे कि 7वें दिन हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए। और जब वो एकनाथ जी के विषय में सोचता है तो उसको लगने लगा कि संत की, एकनाथ जी की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। निश्चित रूप से 7 दिन में मेरी मृत्यु है। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसकी एकाग्रता परमात्मा पर बढ़ती चली गई। श्रद्धा से, विश्वास से पूर्ण होकर के परमात्मा के नाम जाप में नित्य निरंतर इसका मन और लगता चला गया। धीरे धीरे क्रोध छूट गया, काम छूट गया, लोभ छूट गया, मद मत्सर छूट गए। अब किसी से द्वेष नहीं करता है, अब किसी पर क्रोध नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, क्योंकि इसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही है, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही 6 दिन व्यतीत हो गए, 7वां दिन प्रारंभ हुआ। इसने सारे परिवार के सब अपने बच्चों को, बहुओं को, सबको बुलाया, रिश्तेदार, नातेदार, सबके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। मैंने जीवन में अनेक गलतियां की हैं, अनेक भूल किए हैं, मैंने आप लोगों से अनेक अपशब्द कहे हैं, ना जाने किन किन लोगों पर मैंने क्रोध किया है। आज मैं उन अपनी सब गलतियों के लिए आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। सभी लोगों ने आश्चर्य से देखा कि इस व्यक्ति में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। जो व्यक्ति कभी अपनी गलती को ही नहीं स्वीकार करता था, आज वो व्यक्ति इतना ज्यादा परिवर्तित कैसे हो गया? सभी लोगों ने पूछा, कारण क्या है? इसने रोते हुए कहा, आज मेरा इस संसार में आखिरी दिन है, आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए जाने से पहले मैं अपने सभी कुकर्मों के लिए आप सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। जब सारे लोगों ने उसकी स्थिति देखी तो सभी लोग रोने लगे, सभी को वो प्रिय लगने लगा, सभी को अच्छा लगने लगा। एक बात निश्चित है, संसार आपसे प्रेम करे या न करे, ये आपके अपने व्यवहार पर निश्चित होता है। जब आप सबको प्रेम करते हैं और निश्चल रूप से सहज प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से सभी लोग आपसे भी प्रेम करेंगे। जब आप दूसरे को आदर देंगे तो सब लोग आपको भी आदर देंगे। तो यहाँ पर जब सारे लोग रुदन करने लगे, सभी को बड़ा कष्ट होने लगा कि आज ये आखिरी दिन है, इसका ये समाप्त हो जाएगा। उसी समय एक घटना घटी। संत श्री एकनाथ जी महाराज उसी घर के दरवाजे के बाहर से निकले। लोगों की दृष्टि पड़ी सिद्ध संत श्री एकनाथ जी के ऊपर। सारे लोग दौड़े, चरणों में गिर पड़े, महाराज आप सिद्ध हैं, एक बार कृपा करके हमारे सेठ जी को बचा लीजिए। संत एकनाथ जी आए भीतर, घर में प्रवेश किया। ये तो नीचे जमीन पर बिस्तर लगाकर लेटा हुआ है,
मुख में तुलसी दल ले लिया, गंगा जल डलवा लिया और बस विठल 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 भगवान के नाम का निरंतर जाप कर रहा है। क्योंकि इसको लग रहा है आज 7वां दिन है, एक एक क्षण जो व्यतीत हो रहा है तो इसको लग रहा है बस अगले ही क्षण मेरी मृत्यु है, बस अगले ही क्षण मुझे जाना है, अब मुझे मरना ही पड़ेगा। इस रूप में इसकी पूरी वासना समाप्त हो गई और केवल परमात्मा में मन लग गया। उसी समय संत एकनाथ जी का दर्शन हुआ। इसने उठकर बैठकर प्रणाम किया संत एकनाथ जी को। संत एकनाथ जी ने मुस्कुराते हुए सहज भाव में पूछ लिया, क्या बात है सेठ जी, आप यहाँ नीचे जमीन पर क्यों पड़े हुए हैं? सेठ जी ने कहा, शायद आप भूल गए, आप ही ने तो कहा था कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है। एकनाथ जी ने कहा, मैंने कब कहा कि आज आपकी मृत्यु होने वाली है? सेठ जी ने आश्चर्य से कहा, महाराज आज से 7 दिन पहले मैं आपके पास गया था और आपने कहा था 7 दिन में तेरी मृत्यु होगी, तो 6 दिन गुजर चुके हैं, आज 7वां दिन है, तो आपकी वाणी तो सिद्ध होने वाली है और मुझे पूरा भरोसा है कि आज मैं मर जाऊंगा। संत एकनाथ जी मुस्कुराए और उसी संत की सहजता में ही, उसी शांति में बोल पड़े, सेठ जी मेरी बात को आप समझे नहीं, मैंने कहा था 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी और ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जिसके लिए 8वां दिन बना हो। 7 दिन में ही सबको आना होता है और 7 दिन में ही अपने कर्म करके जाना भी पड़ता है, क्योंकि 7 से 8वां दिन ही नहीं होता। एक सप्ताह जो होता है तो 7 दिन का होता है, 7 बार में ही 7 दिन में ही सबको आना और जाना है। तो मैंने तो सहज रूप से यही बात कही थी, लेकिन आपको ऐसा लगा कि 7वें दिन मुझे मरना है। तो चलो मैं आपसे एक प्रश्न करूं, इन 7 दिनों में आपने कितने स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लिया? आपने कितने लोगों पर क्रोध किया? आपने कितना पैसा कमाया? क्या क्या आपने किया वो मुझे बताइए। सेठ जी ने हाथ जोड़े, चरणों में सिर रख दिया, महाराज इन 7 दिनों में ना तो मुझे किसी भी स्वादिष्ट व्यंजन में स्वाद आया, न कोई भी चीज में मुझे रस आया, केवल मुझे अपनी मृत्यु ही सामने दिखाई देती रही और बस मैं यही सोचता रहा कि मरने से पहले अपने कुकर्मों के लिए सबसे क्षमा मांग लूं और परमात्मा में मेरा मन लग जाए, भगवान ही अपने शरण में मुझे स्वीकार कर लें। इसके लिए बस राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, विठल विठल विठल, यही भगवान का नाम जाप करता रहा। किसी चीज में मुझे रस नहीं आया भगवान के नाम के अलावा। संत एकनाथ जी हंसे और बोले, बस जो प्रश्न तुमने 7 दिन पहले किया था, मुझ में और तुम में क्या अंतर है? सेठ जी मुझ में और आप में बस यही अंतर है, मैं अपनी मृत्यु को हर क्षण अपने करीब देखता हूँ, इसलिए हर क्षण मुझे संसार में रस नहीं आता, परमात्मा के नाम में रस आता है, भगवान के चरित्रों में रस आता है। आज जो 7वें दिन आपको अनुभव हो रहा है वो अनुभव मैं प्रतिक्षण करता हूँ। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है, ये सार है इस कथा का। जीवन में भले ही हम संसार में रहें, लेकिन संसार में रहते हुए भी अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखोगे तो कभी पाप कर्म नहीं होगा आपसे। शुभ कर्म करें और शुभ कर्म करते करते भगवान का नाम, भगवान के गुण और भगवान में ही लीन होते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। संसार में जब आप शुभ कर्म करते हुए परमात्मा से जुड़े रहेंगे श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो कभी भी आपको किसी चीज से कोई शिकायत नहीं होगी। जय श्री राम।